ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि नेचुरलिज्म जो टीचर होगा नेचुरलिस्टिक वो किस तरह से अपना किन चीज़ों पे ध्यान रखेगा। अब थोड़ा सा नेचुरलिज्म फिलोसफी पे आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कहाँ से आई है। तो ये हमारी ईस्टर्न फिलोसफी नहीं है, हमारी फिलोसफी नहीं है, ये वेस्टर्न फिलोसफी है। तो इसके जो मेन एडवोकेट इस थ्योरी के माने जाते हैं, इस फिलोसफी के माने जाते हैं, वो माने जाते हैं जीन जैक रोजियो करके बोल देते हैं हम। बट ये फ्रेंच है, इसका जो नाम प्रोनाउंस किया जाता है मैंने देखा ऑनलाइन, दैट इज जॉन जैक रोजियो करके हमें बोलना चाहिए। तो ये जो हमारे फिलोसफर हैं, इनकी जो है मेन देन रही है ये फिलोसफी में, नेचुरलिज्म में। उसके बाद बाकी भी जो फिलोसफर आए और उन्होंने एडिशन किया इसमें और इसको इम्प्रूव किया, इसको बेटर किया। तो ये मेन एडवोकेट है। और इसमें जो मेन चीज है, वर्ड से ही पता लग रहा है, नेचुरलिज्म मींस ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ नेचर। ह्यूमन एक पार्ट ही है नेचर का, जैसे प्लांट है, एनिमल है, वैसे हम हैं, हम भी एक पार्ट ही हैं नेचर का। तो जो भी नेचुरल लॉज हैं, अब नेचुरल लॉज यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, दे आर फुल ऑफ लॉज कि ऐसा होता है, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो जो नेचर है उसके कुछ लॉज हैं, उसके कुछ कानून हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, वो लाइफ को एक्सप्लेन कर देंगे। अब आप बोलेंगे सब कुछ वही एक्सप्लेन कर देंगे। यस, इस थ्योरी में भगवान को नहीं माना जाता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड सो कॉल्ड जो हमारा हो गया, ठीक है ना, जो रिलीजियस बिलीफ हो गए, तो उनको दरकिनार रखा जाता है पढ़ाते वक्त, है ना। तो ये डिबेटेबल रहेगा कि फिर तो आप जैसे आप हम भगवान को मानते हैं, तो क्या हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए? हमें हर एक फिलॉसफी पढ़नी चाहिए और उसका जो बेस्ट है जो आप ले सकते हैं, उसको आपको इंग्रेन करना चाहिए अपनी पढ़ाई में। तो हमें इसकी अच्छाइयाँ देखनी है, और जो हमें नहीं सही बैठता तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं पार्ट को, राइट। तो ये थ्योरी का मेन अगर आप वर्ड लें, तो नेचुरलिज्म को मटेरियलिज्म भी बोला जा सकता है। जैसे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो बोलते हैं मटेरियलिज्म बहुत है जी, है ना, वहाँ पे मटेरियलिज्म बहुत है। अब इसका मतलब क्या है कि वो जो फिजिकल चीजें हैं, जो मैटर है, उस पर अपनी लाइफ को देखते हैं। अगर मेरे पास बड़ा घर है, मेरे पास गाड़ी है, तो दैट इज व्हाट अ गुड लाइफ इज, दैट इज व्हाट हाउ आई कैन से कि मैं अपनी लाइफ अच्छी कर रहा हूँ। वेदर इट इज गुड और बैड वो हमारी सेकेंडरी चीज हो जाती है, हमें उसमें नहीं पड़ना। तो ये थोड़ा सा नेचुरलिज्म का दोबारा से इंट्रोडक्शन रहा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं से आ जाएंगी, अब आपके दिमाग में घुस चुका है कि नेचुरलिज्म क्या है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो होंगी नेचुरलिज्म की वो क्या होंगी, वो हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, नेचर जो है वो सुप्रीम गाइड है, क्योंकि भाई भगवान तो नहीं रहा गाइड के लिए, है ना। तो नेचर जो है, दैट दैट विल गाइड यू फॉर योर लर्निंग। आपकी जो जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे आप दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सेंसरी टचेस जिस तरह से रखेंगे, साइट करेंगे, साउंड सुनेंगे, उससे आप सीखेंगे, उससे आप जो है आपकी गाइडेंस होगी हाउ टू लीड लाइफ। सो दैट इज द मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी। उसके बाद यहाँ पे एम्फेसिस वही फिजिकल वर्ल्ड की रहेगी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नहीं रखा जाएगा। तो हमारा जो नेचुरलिस्ट टीचर है, वो हमारा जो रिलीजियस बुक लिखने नहीं आ जाएगा कि अब हम ये पढ़ लिया, अब हम रिलीजियसली थोड़ा ना ये चीजें पढ़ लेते हैं, वो उनको अलग रखते हैं। तो दैट इज द सेकंड पॉइंट। उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है कि जो बच्चे को चाहिए उस तरह से पढ़ाया जाए, है ना। देखिए, कहने में बहुत आसान होता है ये चीज कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ले आए, पूरा हमारा जो किसी भी देश का जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो ज्यादातर फॉर्मलाइज्ड होता है, राइट। कि इस तरह के सभी के लिए एक ही तरह के चैप्टर होंगे, सभी के लिए 40 बच्चे बैठे हुए हैं और एक ही सिलेबस चल रहा है, एक ही तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। पर हर एक का बच्चे का अलग लेवल होता है ना। कोई किसी का कोई चैलेंज होगा, किसी का कोई चैलेंज होगा, और यहीं पर हमारे बच्चे जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो देखिए, इतने 1700 की बात कर रहे हैं, 1712 से 1778 तक इन्होंने जीवन दिया है और ये थ्योरी दी है, और वहां पर उन्होंने ही क्लियर कर दिया कि इस तरह से पढ़ाई ठीक नहीं है ना। तो यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाएगी इस थ्योरी की। उसके बाद देखिए, लर्निंग बाय डूइंग, आप करेंगे तभी समझेंगे। जिस तरह से एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर हमें, फॉर एग्जांपल, अगर हमें बच्चे को सिखाना हो, लेट मी इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, सारे पॉइंट्स आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पर अगर हम इसके यहाँ पे देखें, लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या हुआ। जैसे आप फॉर एग्जांपल लीजिए, अगर आपने अपने बच्चे को, क्या आपको मोबाइल सिखाने की जरूरत पड़ी? क्या उसे जरूरत पड़ी कि ना बेटा हम देखो आज आपको मोबाइल सिखाएंगे? नहीं, वो खुद ही सीख गया। क्यों? क्यूरियोसिटी थी उसमें, ठीक है। गेम्स खेलने स्टार्ट की उसने,
इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। और ये खुद ब खुद एक्सप्लोर करते करते सेंसरी टचेस भी, स्वाइप करने भी खुद सीख गया। कौन सिखा रहा है? कोई नहीं, वो खुद ही सीख रहा है। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि हम जब सीखते हैं वो हम करके सीखते हैं। आप कोई साइकिल आपने सीखनी हो और मैं डायग्राम पे समझाऊं तो वो बेवकूफी हो जाएगी ना। कई चीजें हमें करते करते ही समझ आएंगी, लर्निंग बाय डूइंग। चलिए आगे चलते हैं। फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आपने भरना है कि ये, अगर कोई दूसरा, जैसे हमारी क्लास में तो जैसे हम कोई सवाल पूछते हैं, आपने देखा होगा, तो अगर कोई पहले बता देता है तो वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना। और जो नहीं बता पा रहा वो सोचता है कि नहीं नहीं, शायद मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैं पहले नहीं बताया था। किस तरह की, देखिए हम किन चीजों में पढ़े हैं, बच्चे को किस तरह से लग रहा है, उससे क्या हो जाएगा। जैसे अगर आपने साइकिल सीखी है और मैंने साइकिल सीखी है, आप पहले सीख जाते हैं तो उसमें आप बड़े थोड़ी ना हो गए। सीखनी तो मैंने भी है, मैंने टाइम लगाया क्योंकि मेरा जो सीखने की क्षमता है और जो मेरी सीखने की इंटरेस्ट है, मुझे जो आंसर चाहिए, दोज आर डिफरेंट, मैं अलग हूँ दूसरे से। तो इसीलिए फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर बैठा रहे हमेशा सिर पर। तो अगर आप देखेंगे इस नेचुरलिज्म में, अगर मेथोडोलॉजी हम अप्लाई करते हैं स्कूल्स में, तो टीचर का रोल मोस्टली फैसिलिटेटर का हो जाता है। वो ज्यादा हर चीज में नहीं, ऐसे करो नहीं करेगा, वो करने देगा। गलतियों से बच्चा सीखेगा, फिर धीरे धीरे उसे गाइड करना है। तो फ्रीडम, और अगर बच्चे के पास है ही नहीं, है ना, वो अपनी चॉइसेस कर ही नहीं सकता, है ना, उसके पास सेल्फ एक्सप्रेशन करने की हिम्मत ही नहीं है। जो ज्यादातर हमारे, जो अगर आप देखें इंडियन स्टूडेंट्स में कमी रहती है, वो क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो शायद ये क्वेश्चन जो है सिली क्वेश्चन होगा। तो हमारे पास ये जो पावर है वो बच्चों को देनी चाहिए। दे शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स व्हाटएवर देयर व्यूज आर। अब देखिए इंडिविजुअलाइज्ड डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के साथ ही कह सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं इसको। इंडिविजुअलाइज डेवलपमेंट ये ऑनलाइन में बहुत चलता है। अभी देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, अब ये आप वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिविजुअलाइज्ड डेवलपमेंट नहीं हो सकती। मे बी यू आर स्टक एट सम वन पॉइंट, आप एक किसी पॉइंट में फंसे हैं। मान लीजिए आप पहले पॉइंट में ज़्यादा जाना चाहते हैं, जो दूसरा बच्चा पढ़ रहा है वो सेकंड पॉइंट पे इंटरेस्टेड है एक्सप्लोर करने के। अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं, अलग अलग क्यूरियोसिटी हो सकती है। बट हमारी लिमिटेशन है, मैं नहीं जान सकता पहली बात कि आपको क्या इंटरेस्ट है, आप किस बात को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। और आपको हर एक बच्चे को, अगर मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो मैं हर एक बच्चे को कैटर नहीं कर सकता, इंडिविजुअलाइज डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दे सकता। तो ये भी जो जॉन है वो बोलते हैं कि हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए। हर एक बच्चे का अलग लेवल है, हर एक बच्चे का आईक्यू लेवल अलग है, इंडिविजुअलाइज डेवलपमेंट करनी चाहिए। कई बच्चे मैथ में वीक हो सकते हैं, है ना, कई बच्चे मैथ में अच्छे हो सकते हैं। तो हमें डिफरेंट लेवल को देखकर बच्चों को ऊपर लेके जाना है। इस तरह से इंडिविजुअलाइज डेवलपमेंट करनी चाहिए। दूसरा, रिजेक्शन ऑफ फॉर्मलिज्म एंड रूट लर्निंग। रूट लर्निंग, हम जो रट्टा मरवाते हैं कि याद करवा देना किसी चीज को। अब कुछ चीजें तो होती हैं जो अगर हम रूट लर्निंग कर लेते हैं तो अच्छा होता है। जैसे पहाड़े हो गए, हमारे जो टेबल्स होते हैं वो तो अच्छी होती है। कुछ चीजें तो हमें रूट लर्निंग करनी चाहिए, बट क्या हमें सब कुछ रूट लर्निंग पर चलना चाहिए? क्योंकि ये पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, ये कोई बच्चा अगर क्वेश्चन अगर उसे दिया जाता है तो वो उसे याद भी कर सकता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग इवन ए सिंगल पॉइंट, है ना। वो सारे ऐसे पॉइंट रट लेगा, अपनी मेमोरी का फायदा उठा लेगा। बट बेटा, मेमोरी जो होगी वो मेमोरी तो थोड़ी देर बाद कम हो जाने वाली है, और मेमोरी तो दूसरे दिन भूल जाओगे आप। अगर आप रोड लर्निंग पे रहेंगे, रोड लर्निंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो आप ज्यादा देर रख नहीं सकते। अगर आपने एक्सपीरियंस की होगी चीज, जैसे अगर आपके आपने मामा के घर गए हैं, चाहे 3 साल पहले भी गए होंगे, सारे एक्सपीरियंस गिना देंगे क्योंकि वो आप चीजें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो दैट इज व्हाट इट रिजेक्ट्स। ये जो नेचुरलिज्म की इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी कि ये रिजेक्शन करेगी हमारे फॉर्मलिज्म की। फॉर्मल तरीके से पढ़ाओ, इस तरह से सिलेबस एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बच्चा यही कर सकता है, यही आउटकम होने चाहिए, और रूट लर्निंग के खिलाफ रहता है। अब देखिए जो लास्ट पॉइंट है इसका, और बट नॉट लीस्ट, अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमने बात की थी कि ये नेचर को या फिजिकल वर्ल्ड को ही प्राइमरी समझते हैं, और स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस से थोड़ा सा दूर रखते हैं पढ़ाई को। तो जो हमारे जो इथिक्स होंगे, चाहे हमारे कोई भी इथोस होते हैं, मॉरल्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो ज्यादातर रिलीजियस टेक्स्ट बुक से ही आए हैं, है ना। कि अच्छे से बात करना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब हमारी रिलीजियस बुक से आया है। तो यहाँ पर कौन गाइड करेगा? अब उन्होंने तो बोला भाई नेचर होनी चाहिए सुप्रीम लीडर। तो नेचर से बहुत कुछ सीखने को है, दैट इज व्हाट दे से। वो मानते हैं कि इंसान अगर कोर में देखा जाए तो अच्छा ही है। जो नेचुरलिस्ट लोग होंगे वो ये मानते हैं कि वो अच्छा ही है। और अगर वो नेचर को अच्छे से ऑब्जर्व करे तो वहीं से वो समझ जाएगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है।
जैसे एक बहुत अच्छी हमारे टीचर होते थे, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कि जो शेर होगा वो शिकार कर लेगा, वो तभी करेगा जब उसे भूख लगी होगी, वो स्टोर करके नहीं रखेगा, है ना? जैसे अगर कोई भी उसने अगर खाना खा लिया है, इट विल नॉट हर्ट यू, वो आपको आपको नहीं मारेगा। दूसरा चीज, अगर सांप के जैसे बोलते हैं, वो तभी डसता है जब आप उसके लिए थ्रेट बन जाते हो, वैसे वो आपको कुछ नहीं कहेगा। तो ये नेचर, जो हमारे एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो कितना कुछ हमें सिखा सकते हैं, है ना? तो उससे उससे ही हम अपनी मॉरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो देयर इज नो नीड ऑफ रिलीजियस बुक्स, और देयर इज नो नीड ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू देम, फॉर लर्निंग इथिक्स। इथिक्स आप नेचर से सीख सकते हैं, एनिमल से सीख सकते हैं, प्लांट से सीखते हैं, हमारे वेदर से सीख सकते हैं, है ना? हम वनों को काट रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है हमारे साथ, तो हम नेचर को समझेंगे तो हमें समझ आएगा हम गलत कर रहे हैं कुछ। तो इस तरह से हम अपनी मॉरल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं थ्रू नेचर।